प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको सारे क्वेश्चंस आपके पिछले वीडियो में बता दिया है, आपने उसको देख लिया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन में रूट ऑफ 8 + 3x - x²। तो इस तरह का हमने फार्मूला आपको बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था, आपने उसको देखा था। आइए उसको हम लोग आज किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके विषय में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन में, यहाँ से 1 में 8 + 3x - x² का स्क्वायर रूट है dx है। हम पहले इसको अलग से ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर सिंपली इसको अलग से लेंगे तो हमको सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ से क्या है 8 + 3x - x² है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा बना लेता हूँ, 8 माइनस कर देता हूँ, x² - 3x हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको देखने में क्लियर लग रहा होगा। अब यहाँ से इसको हम क्या बनाए, क्वाड्रेटिक बनाए। क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 - x²। अब कैसे बनाते हैं, अब देखिए तरीका देखिए, 2 नहीं है इसमें। क्वाड्रेटिक में हम इसी तरह से बनाते हैं, a² + 2ab और प्लस कितना b², इस टाइप का बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 हो गया और x रख लीजिए। अब यहाँ से 3 था, रहने दीजिए। एक्स्ट्रा आपने क्या इसमें जोड़ा है, एक्स्ट्रा आपने 2 का मल्टीपल किया है तो यहाँ 2 का डिवीजन कर दीजिए, ठीक है ना। कोई अंतर हुआ, वही की चीज़ वही रह गई। अब इसको घेर दीजिए, घेर करके जितना है उतना जोड़ दीजिए स्क्वायर करके, 3/2 का होल स्क्वायर और -3/2 का कितना होल स्क्वायर। अब यहाँ से यह ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा सा ब्रैकेट बना दीजिए, आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का कहने का क्या मतलब है, यह हो जाएगा 8 माइनस, यह है किसका फॉर्म, x और -3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यह बीच में आपका माइनस है तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, 2 2 के 4 हो जाएगा इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और यह कितना हो जाएगा -x - 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 9/4। 8 चौक को 32, 9 कितना हो जाएगा 41/4 और -x - 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 41/2 का होल स्क्वायर और x - 3/2 का क्या होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अगर इसको और हम थोड़ा सा बनाना चाहें तो बना के भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड ढंग से हम, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत न हो। यह a² और यहाँ से 2x - 3/2 का होल स्क्वायर, इस टाइप का आपने इसको लिख दिया। अब क्या मिला, यह यहाँ से मिल रहा है कि a² और -x² टाइप का है। मैं इसको t बना दूं, थोड़ा सा आपको न लगे कि नहीं सर वो ऐसा था, ऐसा कर दिए। अब इस टाइप का हो गया कि नहीं। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं यह dx और 1 बटा में कितना इसका, यह हो जाएगा 41 यह इसका होल स्क्वायर। और पहले से रूट लगा हुआ था, मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। और माइनस कितना 2x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अब हम अगर टी सब्स्टिट्यूट करें चाहे न करें, हम इसको जो है वैसे ही लगाते हैं, डायरेक्ट भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। यह a² हो गया -t² हो गया। जब आपका इस तरह से रहता है 1 बटा में a² - x² का रूट, तो उसको आप क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स और x/a लिखते हैं, प्लस कांस्टेंट c लगाते हैं। उसी तरह का मैं डायरेक्ट इसको रख सकता हूं, यह हो जाएगा साइन इनवर्स 2x - 2। अब बटा में कितना आपका रूट ऑफ कितना 41, रूट ऑफ 41 और /2, इतना हम लिख सकते हैं। ये आपका साइन इनवर्स प्लस कांस्टेंट c। आंसर कितना आपका आया, साइन इनवर्स, यह 2 से 2 कट जाएगा, 2x - 3 और बटा में रूट ऑफ 41 और प्लस कांस्टेंट c। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, इसी तरह का है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। जब वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप उसमें बहुत परेशान नहीं होंगे, उसको भी इसी तरह से बनाया जाएगा और जो उसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15 की इंटीग्रेशन। यह 1 दिया है कि x - a और x - b का स्क्वायर रूट है। यह क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, पहले देख लेंगे किसको, इसको क्या देखेंगे, यहीं पर
लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रूट ऑफ कितना एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है, ठीक है ना। हम यही किनारे एक साइड में कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी पर कर लेंगे। x माइनस ए और x माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, आप बहुत बार मैंने आपको बताया है, मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा। और प्लस यह ए बी हो गया, ठीक है ना। यही चीज़ हम बार बार बताते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो इतना ही आता है। अब इसको फिर वही बनाया जाए तो एक्स स्क्वायर मैंने बताया था क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल करेंगे इंटू एक्स लिखेंगे। अब 2 का मल्टीपल आपने किया है तो a प्लस बी बाई 2 कर देंगे। कोई फर्क पड़ा, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, हुआ उसी तरह से पड़ा। अब मैं जो बताया था कि जिसको आप ऐड करते हैं उसी को क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से आपका ए भी हो गया। अब इतनी पूरी क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हैं, इतनी पूरी क्वांटिटी लिखी जा सकती है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखते हैं, यह है क्या एक्चुअल में आ रहा है, यह एक्चुअल में हो जाएगा माइनस ना, यहाँ से अब रहने दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और बटा में 4 हो जाएगा प्लस ए बी हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक, यहाँ से देखेंगे तो अब मैं चाहूँ तो इसको इधर कर लूँ, चाहे देखिए आता क्या है, प्लस में आता है कि माइनस में आता है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं, अभी बना लेते हैं एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से, अब यहाँ से ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस 4ab और बटा में कितना हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपकी माइनस में ही रहेगी क्वांटिटी, यह 4 हो जाएगा। इसको जब ब्रेक करिएगा तो होगा कितना, यहाँ से x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस कितना आपका यहाँ से 4ab और अब अगर इसको ऐसे रहने देते हैं माइनस में है और बटा में आपका यह 4 हो जाएगा, ठीक। इधर ये इसके लिए नहीं है तो क्या इसमें बचेगा आपका, हो जाएगा यह x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और यह क्या है माइनस यहाँ से a और यहाँ से क्या बचेगा आपका प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा कितना, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा, ठीक ना, या माइनस 2ab और बटा में कितना हो गया 4 हो गया। तो लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसी को हम लोग देखते हैं यह आएगा कितना। अब क्या हो गया आपका, अब यहाँ से किस टाइप का हो गया, यह टी स्क्वायर हो गया और माइनस यहाँ से आपका ए स्क्वायर हो गया। तो यह पूरी क्वांटिटी क्या लिखी जा सकती है, उतना बनाने के बाद इसको लिखेंगे हम लोग dx और 1 बटा में नीचे कितना आया है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ठीक। तो यह क्या हो गया, यह टी हमें सब चीज़ को रूट कर ले तो यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से डी टी, यहाँ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 इजकल टू टी, तो डी एक्स इजकल टू डी टी हो गया। तो 1 बटा में टी का स्क्वायर और माइनस इसको हम अब वैसे सब्स्टिट्यूट कर लें, चाहे हम के का स्क्वायर, जहाँ के क्या है आपका a माइनस बी बाई 2 है, यह स्क्वायर रूट डायरेक्ट फार्मूले के हिसाब से log ऑफ टी और प्लस कितना रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब यह आपका उसका इंटीग्रेशन हो गया, कांस्टेंट C1 रख लीजिए क्योंकि अभी बहुत से कांस्टेंट आपको मिलेंगे और टी की और के की वैल्यू यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। तो log आप अब टी की जगह कितना माने थे x माइनस ए प्लस बी बाई 2 हो गया, ठीक है ना, मॉड में लगा दीजिए और प्लस नीचे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब नीचे इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका जो क्वांटिटी भी आई थी वही आएगी, कितना है जो इसको हमने सॉल्व किया था तो आपका कितना आया था, यही क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं कितना रूट ऑफ, अब यहाँ से टी यानी कि x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस वह कितना आया था a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली यह आपका आ जाएगा C1, चाहे C ही रख लेते हैं, तो यह फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी वह जो आपका फंक्शन था, कौन सा फंक्शन भाई, a प्लस बी बाई 2 और प्लस x माइनस ए और x माइनस बी
का स्क्वायर रूट हो जाएगा और कांस्टेंट सी, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी चीज़ को बनाया गया ना, किसको बनाया गया, यही चीज़ को x माइनस बी था, तो इसको बनाए थे तो इतना आया था, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं यहाँ के हिसाब से, तो ये इतना लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। आइए हम 15, सॉरी यह क्वेश्चन नंबर क्या था, यह 15 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, आइए उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैंने वहाँ से मिटाया था लेकिन भूल गया, और जल्दी कभी कभी हो जाता है उस तरह से, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कुछ समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 4x है ना, 4x प्लस 1 और नीचे कितना है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x और है आपका -3 है, इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 4x प्लस 1 और नीचे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर रूट है dx हो गया, ठीक। अब हमने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था, कई तरह के कई मेथड बताए थे, यहाँ हमको सब्स्टिट्यूशन एक दिख रहा है, बहुत इजी सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, तो मैं आपको इसको दूसरे तरह से सब्स्टिट्यूट करके बताऊंगा। 2x का इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x आ जाएगा ना, और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी नीचे वाली क्वांटिटी कौन 2x स्क्वायर और x माइनस 3 को हम लोग t का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए एक अलग तरह से t का स्क्वायर फायदा क्या होगा, यहाँ से जब इसको आप ऊ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू कितना 2x और प्लस 1 माइनस 0 और 2t dt बटा में dx हो जाएगा। तो यहाँ से 4x प्लस 1 dx को जब हम क्या लिख सकते हैं 2 dt लिख सकते हैं। देखिए कितना मजा आएगा इसको जब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 4x प्लस 1 dx को हम लोग 2t dt रख दे रहे हैं, और यह कितना आया आपका है t का स्क्वायर का रूट है, तो यहाँ से 2 हो गया t और नीचे स्क्वायर रूट t हो जाएगा, यहाँ से dt कट गया, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से आपका t हो जाएगा, और t की जगह आपने dt है ना, सॉरी यहाँ से आपका कट गया तो 2 dt लिखेंगे, यह कितना आ जाएगा 2t प्लस कांस्टेंट c, और t को आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा था यही, तो यहाँ से t की वैल्यू कितना हो जाएगी, t विल बी रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो 2 ना सही है ना, तो यहाँ से आप रखेंगे तो 2 टाइम्स कितना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का यह रूट हो जाएगा, 2 क्या रहेगा ब्रैकेट से आपका बाहर रहेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन 16। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 इससे भी इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 2 आपका 17 है और नीचे है x स्क्वायर माइनस 1 dx है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो लिखेंगे इसका सोल्यूशन में x प्लस 2 और नीचे है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट dx है। अब क्या करिए, इसको दो पार्ट्स में आप तोड़ सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका x और बटा में x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट और dx, और यह हो जाएगा 2 बटा में x स्क्वायर माइनस 1 का यहाँ से dx हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यह क्या किस टाइप का है, यह है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x dx, नीचे कितना है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट और प्लस 2 टाइम्स बाहर, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। तो यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x dx बटा में x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस, और अभी कांस्टेंट c1 हम यहाँ रख देते हैं। अब इसका करना है तो सब्स्टिट्यूशन कर दिए होते पहले ही हम लोग, ठीक ना। तो लेट कर देंगे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि x ds की जगह पर हम लोग dt बाई 2 रख सकते हैं। तो यहाँ से अलग से इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना, यहीं से निकाल लेते हैं इसका इंटीग्रेशंस, तो यहीं से निकाल लेते हैं, आप उधर अपने से कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x ds की जगह पर आप dt बाई 2 रखेंगे, और यहाँ से कितना था आप, तो यहाँ t रखा था आपने, तो यह कितना हो गया रूट ऑफ t हो गया। तो अब यहाँ से 1/2 और t पर कितना इंटीग्रेशन ऑफ माइनस हाफ dt, तो इसको करेंगे तो 1/2 और t पर कितना प्लस हाफ हो जाएगा, और नीचे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा रूट ऑफ t, और t आपने सब्स्टिट्यूट कितना किया था, वो आया था x स्क्वायर माइनस 1 था। तो यह आपका फाइनल इंटीग्रेशन कहाँ हो जाएगा, इसकी जगह आप लिख सकते हैं कितना
एक्स स्क्वायर माइनस वन और log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस कांस्टेंट सी, यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका कि 5x माइनस 2 है। 18 है आपका 5x माइनस 2 और नीचे कितना दिया हुआ है आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यही हमारा है क्वेश्चन। ठीक, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे। इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, पहले इसको लिख लीजिए कि 5x माइनस 2 और कितना 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर और dx है। अब कैसे फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे, अब यहाँ से उस टाइप का है, मैंने आपको बताया था कितना होगा। अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5x माइनस 2 एक साइड में और d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक ना, 1 प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस यहाँ से a और यहाँ कितना लिख रहे थे हम लोग b लिख रहे थे। तो क्या मिला था यहाँ से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट किए थे तो मिला था कि 5x माइनस 2 यह कितना a टाइम्स इसको करिएगा तो 2 और प्लस 3 दूनी के 6x ना और प्लस b मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिला हमको, मिला कि 6, यहाँ से 5x माइनस 2 को लिख सकते हैं कि यहाँ से कितना 6ax और 2a प्लस b मिलेगा। कंपेरिजन कर लीजिए इसी कोफिशिएंट टू 6a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5, तो 5 बराबर 6a, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/6 हो गया। ठीक है, और यह वाला क्या हो जाएगा b वाला, यानी कि 2a और प्लस b इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो a की वैल्यू आपको मिल चुकी है पहले से ही है। a की वैल्यू कितना मिली है 2a इक्वल टू 5/6 प्लस b इक्वल टू माइनस 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 5/3 हो जाएगा। तो माइनस 3 दूनी के 6 माइनस 5 बटा में 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11/3। तो हमारा जो इसको है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, किस टाइप का हो जाएगा। यहाँ से अब 5x/2 की जगह आप लिख क्या सकते हैं, अब लिखेंगे यही चीज़ न लिखेंगे तो लिखेंगे a और d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसके जगह लिखे है ना, और पहले से आपका ds लगा हुआ, अभी उसको मैं नहीं सोचता हूँ, प्लस b और नीचे कितना है आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर और यहाँ से आपका dx है। ठीक, अब हो कितना जाएगा, अब इसी को मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। a आपका बाहर, a की वैल्यू आप सीधे सीधे रख दीजिए 5/6 हो गया। यह क्या है आपका 1 प्लस 2x, तो 1, अब इसको थोड़ा सा मैं तोड़ता हूँ। जब आप तोड़िएगा इसको तो कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2 जब डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ से 6 से x मिलेगा, यह आपका dx यहाँ से चला आएगा और नीचे कितना है आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर और यहाँ से b है, b की वैल्यू आई है 11/3 इंटीग्रेशन साहब। अब b की वैल्यू निकल गया और 1 बटा में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx हो गया। यह पूरी चीज़ क्या होगी, अब इसको समझना है, इतना को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह आएगा। हम इसको बिना परेशान हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लॉग, सिंस हम जानते हैं कि 1 बटा में x dx को हम लोग dt क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं log ऑफ x लिखते हैं। तो वही चीज़ है, सेम टू सेम है, इसको आप कर लेंगे। अब इसके विषय में हम लोग सोचते हैं, यह 11/3 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब यही सोचना है, तो सोचना क्या है, इसको आपने तो देख लिया, अब उसको हम पहले सॉल्व करते हैं सिमिलर, उसको जो है स्मॉलर फार्म, उसको एक स्पेशल फार्म में हम बनाते हैं। तो उसका स्पेशल फार्म क्या होगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। कितना है 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर है। अब हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 2/3x हो जाएगा और 1/3 हो गया। अब इसी को हमको क्वाड्रेटिक फार्म में बनाना, x स्क्वायर 2x 1/3
1/9 इसके विषय में मैं बार बार नहीं कहूँगा, आप इसको देख चुके हैं। 3 टाइम्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा एलसीएम आपका माइनस, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 1/3 माइनस 1/9 भी लिख सकते हैं। तो यह 3 टाइम्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा 1/3, तो यहाँ 9 और तो 9 में से यहाँ हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, ठीक। इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यह 2 हो जाएगा। तो 2 को हम लोग √2/3 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वह हमारा क्या आ गया, वह जो है किस टाइप का आ गया, tan इनवर्स टाइप का हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर केवल हम इसका dx निकालेंगे अलग से तो लिख सकते हैं, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यही उसका इंटीग्रेशन। चलिए वहीं रख के लगाते हैं, एक बार लिखना है ना पड़ेगा, उसमें क्या कौन सी दिक्कत है, log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ से -11/3 और इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखा जाएगा यह जो इंटीग्रेशन कितना होगा -dx, इसकी जगह पर आप डायरेक्ट इतना लिखेंगे। तो यहाँ से dx और 1/3 टाइम्स और x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस √2/3 का स्क्वायर, ठीक। यह क्या हो गया 1/3 बाहर हो जाएगा। अब यह क्या है, इस टाइप का है ना, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग जानते हैं कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx को 1/a tan इनवर्स x/a लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। तो यह चीज़ क्या हो जाएगी आपकी 5/6 log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ से 11/9 और हाई कितना इंटू 1/a यानी कि √2/3 यहाँ लिखेंगे, और tan इनवर्स x प्लस 1/3 √2/3 लिखेंगे, प्लस एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। अब यह कितना हो जाएगा, कट पीट के सब बढ़िया से 5/6 log ऑफ 1 प्लस 2x और 3x स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, तो पहले वाला ही है। यहाँ से इसको कटा दीजिएगा 3, तो -11/3 और √2 बचेगा, और यहाँ से आपका tan इनवर्स 3x प्लस 1 और नीचे 3 से कट जाएगा √2 प्लस कांस्टेंट c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। आप इसको सही से फिर से दोबारा आप देख लेंगे, इसकी स्टार्टिस कर लेना होगा, जैसे भी आप समझ जाएंगे उसको समझ लेंगे, है लेंदी लेकिन कुछ है नहीं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।